राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने से पहले ही प्रशांत किशोर ने एक नया दांव खेल दिया है। जेडीयू के मुसलमानों को उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया है। जी हाँ, कहा है कि वक्फ बिल अगर पास हुआ तो छोड़ दे नीतीश का साथ। जेडीयू के मुसलमानों को ये है प्रशांत किशोर की नसीहत। अगर वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित हो जाता है तो नीतीश इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसा हुआ तो जेडीयू के मुसलमान नेताओं को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, ये कहना है आज प्रशांत किशोर का। तो क्या प्रशांत अपनी तरफ ले आएंगे जेडीयू को? जेडीयू वाले राजद के समर्थन में तो नहीं, तो उनके पास विकल्प क्या है? क्या वो प्रशांत किशोर का दामन थामेंगे? लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के बाद रात करीब 1:56 पर इस बिल को पारित किया गया। फिर राज्यसभा में इसके लिए सुनवाई शुरू है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के इस बिल पर समर्थन नहीं करने की अपील प्रशांत किशोर के सामने आई। जेडीयू के मुसलमान नेताओं से प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर ये बिल संसद से पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो उन्हें नीतीश का साथ तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की वजह से ही 2015 में नीतीश का चुनाव जीतकर सीएम बनना फैसला हो पाया था, तय हो पाया था, मुमकिन हो पाया था। दावा प्रशांत किशोर ने ये भी किया है कि अगर मुस्लिम नहीं होते तो नीतीश की राजनीति ही खत्म हो जाती। पीके और प्रशांत किशोर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वक्फ बिल को लेकर जेडीयू पर निशाना साधते हुए कि अगर ये बिल संसद में पारित होता है तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नीतीश की पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। नीतीश के सांसदों को सदन में इस बिल पर वोट नहीं करना चाहिए। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को भी अपने समर्थी यहाँ पर आपको बता दें अपने सांसदों से ये अपील करनी चाहिए कि वे वक्फ बिल के खिलाफ वोट करें। इस तरीके से पीके ने कहा उनकी पार्टी जन स्वराज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों को सीधे प्रभावित करता है। सरकार अगर मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लिए बिना वक्फ कानून बनाती है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों में से भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप, उस पर उपचुनाव या फिर देखा जाए तो इस मौके पर देखा जाए तो और भी तरीके की चर्चाएं होती हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के दिए अधिकारों में से किसी भी तरह का हस्तक्षेप उस समाज की सहमति के बिना उचित नहीं है। इस तरीके से नीतीश कुमार को भी 2023 में जिस तरीके से वोट मिले हैं इसका भी याद दिलाया गया है, जिस पर कहना है नीतीश का कि यहाँ पर बात तो आप सबको देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। देखना ही होगा कि जेडीयू मुस्लिम समुदाय से किया वादा तोड़ रही है, नीतीश से किया वादा तोड़ रही है वक्फ बोल का समर्थन करने वाले, या फिर सच में नीतीश वक्फ संशोधन को लेकर कोई बड़ा खेला करेंगे। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाय शक्ति की रिपोर्ट।